हरे कृष्णा दोस्तों, आज का विषय है क्रोध एक प्रचंड अग्नि है। आइए देखते हैं कैसे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे थे और उनके शिष्य बड़े ध्यान से सुन रहे थे। चारों तरफ बहुत शांति थी। इतने में सभी देखते हैं कि एक आदमी बड़े क्रोध में कुछ बड़बड़ाते हुए गौतम बुद्ध की ओर आ रहा है। कुछ शिष्य समझ जाते हैं कि ये आदमी हानि पहुंचाने के उद्देश्य से बुद्ध की ओर चला आ रहा है और उस आदमी को रोकने का प्रयास करते हैं। तो वो आदमी बड़े क्रोध से उन शिष्यों को बोलता है कि मेरे मार्ग से हट जाओ, आज मैं इस बुद्ध को सबक सिखा के रहूंगा। गौतम बुद्ध उस क्रोधित आदमी की ओर मुस्कुरा कर देखते हैं और अपने शिष्यों से बोलते हैं, आने दो उसे मेरे पास, वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। जैसे ही क्रोधित आदमी बुद्ध के पास पहुंचता है, वह बुद्ध को गाली देना शुरू कर देता है। बुद्ध उस आदमी की गालियां सुनते रहते हैं, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं देते। लगातार गालियां देने के बाद आदमी मन ही मन सोचता है कि मेरी गालियों का इस बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा। इससे आदमी को और क्रोध आ जाता है और वह आदमी बुद्ध के ऊपर थूक देता है। इस पर बुद्ध एक कपड़ा उठाते हैं और थूक को पोंछ लेते हैं। वह क्रोधित आदमी दोबारा बुद्ध के ऊपर थूकता है और दोबारा बुद्ध उस थूक को कपड़े से पोंछ लेते हैं और मुस्कुराकर उस आदमी से कहते हैं, मित्र, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? जैसे ही वो आदमी बुद्ध का यह प्रश्न सुनता है, वह अंदर से एकदम हिल जाता है और वह आदमी बुद्ध से कोई भी उत्तर नहीं देता और तुरंत वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद एक शिष्य बुद्ध से पूछता है कि उसने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया और आपने उससे ये क्यों पूछा कि तुम कुछ और कहना चाहते हो, जबकि ये स्पष्ट था कि वो यहाँ आपसे कुछ कहने के लिए नहीं बल्कि आपको अपमानित करने आया था। इस पर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रिय शिष्यों, मान सम्मान उसे नजर आता है जो इनसे चिपके हुए हैं। मैं इन दोनों से ही ऊपर उठ चुका हूँ, इसलिए ना तो अपमान मुझे परेशान कर सकता है और ना तो सम्मान खुश। वो आदमी बुद्ध का अपमान कर घर तो चला जाता है, परंतु रात भर ठीक से सो नहीं पाता। वो बस यही सोचते रहता है कि मैंने इतना अपमान किया, पर बुद्ध ने ऐसा क्यों पूछा कि क्या मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, जबकि मैं कुछ कहने नहीं बल्कि उनका अपमान करने गया था। अगले दिन वह आदमी सुबह सुबह उठ बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध के चरणों में लेट जाता है। बुद्ध के सभी शिष्य ये देख परेशान हो जाते हैं कि ये आदमी कल ही अपमान करके गया और आज बुद्ध के चरणों में रो रहा है। बुद्ध उस आदमी को उठाते हैं और पूछते हैं कि मित्र, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? तो उस पर एक शिष्य बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, आपने कल भी इस आदमी से यही पूछा था अपमान करने पर भी, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? और आज भी आप इस आदमी से यही पूछ रहे हो कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो, जबकि आज ये आपके चरणों में रो रहा है। कृपया इसे स्पष्ट कर हम सबको समझाइए। बुद्ध कहते हैं, शब्द असमर्थ है बात को कहने के लिए। कल भी ये आदमी मुझसे कुछ कहने कहना चाहता था, पर शब्द असमर्थ थे, इसलिए क्रोध से मुझ पर थूक कर इसने वो बात कहने का प्रयास किया और आज भी शब्द असमर्थ है। इसके आंसू वो कह रहे हैं जो ये कहना चाहता है। वो आदमी बुद्ध से कहता है, बुद्ध, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान किया। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। क्रोध भी तुमने किया और उसकी पीड़ा भी तुमने ही पाई है। भला इसमें तुमने दूसरों को क्या नुकसान पहुंचाया है? बुद्ध उस आदमी से और अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि क्रोध एक प्रचंड अग्नि है। उस अग्नि को अगर हम हाथ में पकड़ते हैं दूसरों को जलाने के लिए, तो सर्वप्रथम उस अग्नि से हम ही जलते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए और तब तक हरे कृष्णा।